आज के कार्यक्रम की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और आपको यहाँ बाबा जी के चौकी कीर्तन भजनों से सोनू सैनी जी सतगुरु भजन मंडली जो कि बाबा जी की सेवा में काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं, बाबा जी ने कृपा की है, तो उनको टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। इसी तरह बाबा जी सेवा लेते रहें। और तो देखिए बाबा बालकनाथ जी की ये महिमा है कि आप सभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज के समय में, क्योंकि कलयुग का समय है। कलयुग में बाबा जी को वरदान है, आपके घर घर में जोत जलेगी, आपकी महिमा होगी, तो उसी का ही अंश मात्र यहाँ पर चल रहा है। गुणगान भी हो रहा है, भजन संकीर्तन भी हो रहा है, दर्शन लाभ भी हो रहा है। आप सभी यहाँ आए, बैठे, बाबा जी के भजनों का श्रवण किया, तो यही भजन संकीर्तन की, सत्संग की, कलयुग की महिमा है कि कलयुग में जो है नाम की महिमा है, संकीर्तन की महिमा है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस समय में हमें इससे पार लगा सकती है और सभी रोगों, दोषों, भयों, विकारों, मानसिक तनावों से जो हमें मुक्ति मिलती है, मिलेगी, वो इसी से ही, नाम जप से ही मिलेगी। अगर हम सारी चीज़ों को, सारी बातों को सोच लेना, ज़्यादा बोलने से भी या ज़्यादा प्रवचन करने के, तो उसका अंतिम जो सार है नाम जप। तो नाम जपो, समय लगाओ, और कुछ नहीं है। बाकी आप जो मर्जी कर रहे हैं, जब तक आप समय नहीं लाएंगे नाम के लिए, संकीर्तन के लिए, तब तक जो है हम इस चीज़ से पार नहीं लग सकते हैं। तो इसलिए 24 घंटे का आपके पास समय होता है, तो कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा तो रखो पूरे दिन में कि हमने प्रॉपर समय देना है सिमरन के लिए। क्योंकि जब हम वो करेंगे तो उसी से हमारे पाप भी, रोग भी, दोष भी, भय भी, विकार भी, अन्यतर मानसिक तनाव भी, सब चीज़ें उसी से ही दूर होंगी और कोई माध्यम नहीं है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो हमारे कर्मों को काट सके, हमारे मानसिक तनावों को काट सके। सिर्फ यही एक मंत्र है, यही एक नाम है, जप है, सिमरन है, उसी की एक महिमा है कि उसी से ही सारी चीज़ें कटेंगी और सारे हमारे जो भाग्य है वो फलीभूत होगा, उजागर होगा, हम आगे बढ़ेंगे तो उसी के माध्यम से होगा और कोई माध्यम नहीं है। तो सीधा सीधा है कि समय लगाओ नाम जप में, तो नाम की महिमा। बाबा जी का नाम जपा करो। देखिए रविवार का दिन होता है, बाबा जी का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, पूरी दुनिया में इस दिन जो है छुट्टी होती है। तो कम से कम हफ्ता भर हम समय नहीं लगा सकते प्रॉपर, तो एतवार के दिन बाबा सुबह उठे, जल्दी नहाए धोए, बाबा जी का रोट प्रसाद भोग बनाया उसमें, और उसके पश्चात जो है बच्चों को भी साथ लेकर जो है अपने मंदिर में वहाँ पर भोग लगाया, भजन संकीर्तन कर लिया, खुद किया, नाम जप कर लिया, खुद ही, दूसरों के लिए नहीं, दिखाने के लिए करना है। वो घर में जो है वो अपने लिए हमने करना है। उतना सा प्रसाद बनाओगे उसमें बांट दिया। लंगर भंडारे बड़े योजन ये अलग बात होती है, साल में हुए कभी, जो भी ओकेजनली हमने करने थे, लेकिन डेली रूटीन में इन चीज़ों को रखो, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा, अन्यतर कोई माध्यम नहीं है। और अभी बाबा जी का देखिए चैत्र मास आने वाला है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जो है बाबा जी का चैत्र मास है। तो चैत्र मास की भी यही महिमा है कि हम सारा साल फिर भी कुछ नहीं इतना कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना पूरा जो है नियम पूर्वक पूजा पाठ, पवित्रता पूर्वक बाबा जी का स्मरण, धूप दीप करते हैं और नाम जप करते हैं, तो हमारा 1 साल का कोटा उसमें पूरा हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा। मेन कारण ये है कि हम करेंगे नहीं फिर कुछ नहीं, किसी भी दिन का, तीर्थ का महत्व नहीं रह जाता है।
क्योंकि जब हमने करना ही कुछ नहीं है तो सभी समान है। लेकिन क्योंकि चैत्र मास भोलेनाथ जी का श्रावण मास आता है, कितनी महिमा है। सभी बड़े पीठों पे स्थानों पर इसमें श्रावण मास में भोलेनाथ की महिमा गुणगान होता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, जो तो उसका महत्व है उसका करने का। वैसे ही बाबा जी का चैत्र मास है, इसका महत्व जितना हम जप तप नियम यज्ञ नाम सिमरण करेंगे उसकी अनंत फल की प्राप्ति है, तो उसको करें। और चैत्र मास में बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि 24 घंटे बाबा जी का दरबार खुला रहता है आप सभी भक्तजनों के लिए, इसी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, भीड़ से भी बचें, आप दर्शन लाभ भी करें, अपनी जो भी मुरादें हैं मनवांछित उनको पूरा करें, उनको अर्पित करें। अगर साल भर में नहीं भी जा पाते हम तो इस मास में जरूर जाएं, तो अपना दर्शन लाभ करें, उसकी अनंत फल की प्राप्ति है। और जो भी आपने मान्यताएं मांगी होती हैं बाबा जी ने फलीभूत की हैं, तो उनको समय अनुसार जो है पूरा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ समय ऐसे भक्तजनों की भी ज़्यादातर वही समस्या रहती है कि पहले हमने मान लेना जी, मांग लिया, हम तो घर से ही पैदल आएंगे या 7 लाई से दंडौत करते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो सोचते हैं कि अब जी इसका शॉर्टकट कुछ मिल जाए, करेंगे नहीं, अब हो गया। तो वो नहीं कहते आप ये चीज़ मांगे कि ऐसा हमने करना, वो आपका संकल्प है। अगर आपने फिर संकल्प कर लिया तो उसको पूरा करना है, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं। क्योंकि आपने मांगा, पूरा हुआ, उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूरा कर दे। तो काम हो गया आपका, गे उसको पूरा कराए, उसके पश्चात अगली डिमांड कर ले, वो भी पूरी होंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें, मांगे करें भी आप पूरी ना करें, कर पाए। लेकिन जो क्या किया है वो आपने खुद के मन में विचार किया, खुद सोचा कराया, तो उसको पूरा कर ले। कि फिर जब कोई विघ्न आने लगते हैं फिर उसके बाद फिर भटकते कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं, हमने तो ये कर रखा था, अब हम कर नहीं सकते। तो वो थोड़ा मांगते हैं आपसे कुछ भी, वो तो भाव के भूखे हैं, ना तो वो धन मांगते हैं आपका, ना अनेतर चीज़ें, फूल भी अर्पित कर दे उन्होंने तभी। लेकिन भाव है, आपकी भाव है तो उसको पूर्ण करना आपका काम है। रोट प्रसाद ही चढ़ा दें, झंडा जाए, वो उसी से खुश है कि उन्होंने तो कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, सिर्फ आपका भाव ही देखना, जो चढ़ता है वो भी आप लोगों को दिया जाता है वापस। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज़ और काफ़ी समय से चल रही है, ज़्यादा आ रही है, क्यों एक जो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का खुदनू चढ़ता है, बकरा चढ़ाया जाता है, तो उसके पीछे जो महिमा है वो कारण अलग है। लेकिन वहाँ पर उसको जो है आपने कुछ मान्यता मांगी है, क्योंकि ये जो अर्पित की जाती है ना चीज़ें, हम कुछ न कुछ ही का करते हैं, तो हमारा जो कुछ कर्मों को, कुछ चीज़ों को वो काट देते हैं। कि हम उसके घर में खुदनों की सेवा करते हैं तो हमारे जो विघ्न होते हैं कुछ न कुछ, तो उनके नाम से रखा है, तो वो आपके जो है उन चीज़ों को काट देते हैं, कर्मों को, और उसका बोझ आपकी या दुष्ट आत्माओं का समझ ले कुछ भी है, वो अपने ऊपर ले लेता है। उसके पश्चात जो है वो आपके रास्ते क्लियर हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं। दूसरा जो है कि किसी के कुछ मान्यता औलाद नहीं हो रही या अन्यतर कोई परेशानी है, तो भी हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है कि बाबा जी का खुदनू रख लो, मान लिया। फिर जब चैत्र मास आता, नेत्र मास आते हैं तो फिर चढ़ाते थे वहाँ पर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि लोगों ने घरों में जीव जंतु, जानवर, गाय भैंसे, बकरियाँ पालना बंद कर दिए हैं। तो अब क्या करते हैं कि छोटे ही बच्चे ले आते हैं, 1-1 महीने का, 20 दिन का ले आना, वो तो घर में ही पहले तो उसकी डेथ हो जाती है, या वहाँ लेके जाते हैं तो बीमार होता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है 2-4 दिन की। वो दूध पीता बच्चा है तो उसको आप लेंगे तो उल्टा तो हम अपने ऊपर उसका पाप ही चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर रखना है, लाना है, अगर आपकी ऐसी कोई मान्यता भी है, चढ़ाना भी है, तो कम से कम 5-6 महीने का
हो और जो दूध ना पीता हो फिर उसको रखें, उसकी सेवा करें, फिर उसके प्रसाद चढ़ाएं। और वो भी जरूरी नहीं है कि आप रखें, कि वहाँ पर जो है रखे होते हैं 5-6 कुदुम बकरे ऐसे रखे होते हैं, आप उनकी पूजा कर लें, उनको टच करा के उसकी जो वैल्यू वो डाल लें, ये करा के फिर अपना उसकी वहाँ पर सेवा करके उसको बचेर लें और उसके पश्चात फिर अर्पित कर दें। वो भी वहाँ पर एक परंपरागत हैं, तो तब भी आपकी जो मान्यता वो फलीभूत हो जाती है। और आज से लगभग 84-85 से पहले, मतलब 30-40 साल 45 साल पहले ही गुरुजी ने वहाँ पर एक बाबा जी के आदेश अनुसार वहाँ पर पित्तल या चांदी के जो है बकरे आप देखेंगे गेट की तरफ मंदिर जाते तो उन तरफ स्थापित कराए थे। तो उसके पीछे भी कारण यही था कि आप नहीं मान सकते हैं, ला सकते, आप लेकर ना आए, उनकी पूजा कर लें, तब भी आपका जो है वो मंजूर हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ऐसी ना करें जो उल्टा आप अपने ऊपर पाप ही उस चीज़ का चढ़ा लें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये काफ़ी समय से कुदनों वाली थी दिक्कत आ रहा, वहाँ पर हजारों की संख्या में जो है चढ़ते हैं। और पीछे मीटिंगों में भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी कि ऐसा टीका हुआ कि लाते हैं तो मर जाते हैं, अब हम उनका क्या करें, क्या कराने। लेकिन उसके लिए आपको भी जागृत होना पड़ेगा कि आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप चढ़ा रहे हैं, तो उसका उत्तरदायित्व तो आपका है। तो उसका अल्टरनेट आपके पास यही है, तो पहले लेकर ना जाएं, लेके जाना है तो उसकी सेवा करें, बड़ा हो, कम से कम दूध पीता हो, ताकि वो अपने आप चल फिर सके, तो खा पी सके, तभी उसका महत्व है। ऐसा नहीं है कि ले गए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बाकी बाबा जी का चातुर्मास आरंभ हो रहा है, आप सभी आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी का दर्शन लाभ करें, अपनी मनवांछित मुरादें जो है उनको पूरी करें और अपना नाम जप करते रहें, सिमरन करें। यही है, इसी से ही आपके सारे कार्य सफल होंगे। एक अपना अखंड विश्वास जो है वो बना के चलें। ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में जो वो नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे तभी होगा, तभी जब आपका भी विश्वास होगा। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ बाबा जी को माने, उनसे मांगे, हर चीज़ आपको धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि औलाद सुख सभी कुछ प्राप्त होगा, लेकिन विश्वास से। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ बाबा जी को माने। और फिर से आज के कार्यक्रम की सभी आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी।